फिरौन की ताकत अगर उरूज पर आती है तो रब तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का नायब भी भेजता है। किसी इस तरह की चमत्कारियों पर दिल दे बैठना ये मुसलमान की शान नहीं है, मुसलमान की शान नहीं है। मेरे अजीजों, ये तमाम बातें तुम्हारे अकीदे से रिलेटेड है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हारे पेशानी को महफूज रखा, तुम्हारी जुबान को भी महफूज रखा, तुम्हें हलाल खिलाया और हलाल खाने का हुक्म दिया, हलाल खाने का हुक्म दिया है। हराम चीजें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। न तुम मुर्दा खाओगे, न तुम खून पियोगे, न तुम शराब पियोगे, न तुम पेशाब पियोगे, न तुम गोबर खाओगे। नहीं, अल्लाह ने पाकीज़ा चीजें दी हैं, वो पाकीज़ा चीजें ही खाकर दुनिया से जाएंगे। ये बात सही है। ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन अताओं पर शुक्र बजा लाओ। और अब की बार एक बात मुझे ये भी कहनी है, चलो तुम जाते नहीं कुछ हराम खाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती खिलाने पिलाने भी आ जाते हैं। एक साहब आए, उन्होंने कहा पेट में बहुत दिनों से दर्द था, तकलीफ थी, बीमारी चल रही थी, कई जगह इलाज करवाया, और एक साहब जो इलाज करते थे जड़ी बूटियों का, उनके पास गए तो उन्होंने कहा गाय का पेशाब पीना पड़ेगा। क्या करें? मैंने कहा पेट फट जाए तब भी पेशाब नहीं, दूध पिएंगे। इसलिए कि आज तुम्हें आए हुए इन नई बातों पर यकीन हो जाता है कि ये पी लेंगे तो पेट सही हो जाएगा। मैं तुझे बताता हूं, जिस बाबा ने तुझे पेशाब पीने के लिए कहा है उसे पेशाब मुबारक हो। मेरे मुस्तफा ने हमें शहद खाने के लिए कहा, और कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें इंसानों की शिफा है। मियां, शहद वो चीज है जिसको पूरी दुनिया इज्जत से देखती है, और इतनी मिठास कि मीठे में उसकी मिसाल दी जाती है। सिर्फ मीठा ही नहीं, उसमें दवा भी है। सिर्फ ये हमारी बातें नहीं, साइंस भी उसके दवा होने पर मुहर लगाता है कि शहद के अंदर कितनी ज्यादा नफा बख्श चीजें मौजूद है, लोगों के फायदे हैं। और आप इन तमाम चीजों को याद रखें, कहीं से भी कोई इलाज आए लेकिन हराम तरीके का होगा तो उसमें शिफा नहीं होगी। हमें नहीं जाना है। कभी कभार अकीदा इतना कमजोर हो जाता है लोगों का, बच्चा रोने लग गया, किसी ने मशवरा दे दिया जाओ फलां पत्थर के ऊपर थोड़ा तेल चढ़ा के आ जाओ, जाओ किसी दरख्त के पास एक धागा बांध करके आ जाओ। ये सब चीजें अगर तुम करने लग गए तो तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत रहेगा? तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत? क्या तुम पत्थरों के अकीदे वाले हो? क्या तुम दरख्तों के अकीदे वाले हो? अरे वो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे नफे के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। चांद और सूरज को भी हम पूजा नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ हमारी रोशनी के लिए बनाया, उनको हमारे नफा के कामों के लिए बनाया है, इबादत के लिए नहीं बनी ये चीजें। हम खाने काबा की तरफ देखकर नमाज भी पढ़ते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम खाने काबा की इबादत करते हैं। हरगिज नहीं, खाने काबा की कोई इबादत नहीं करता, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज करने के लिए, सबके चेहरे एक तरफ करने के लिए मरकज बनाया गया, सिर्फ चेहरा काबे की तरफ, लेकिन इबादत अल्लाह की होती। इबादत किसकी? अल्लाह की। मैं आज अकीदे पर बात कर रहा हूं आपके, आज अकीदे पर बात इसलिए कर रहा हूं कि हालात ऐसे आ गए कि लोग ये सोचने लग गए कि थोड़ा सा बहुत इधर उधर कर ले तो क्या हो जाता है। नहीं, बहुत होता है। या तो फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, ईमान का दामन पकड़े रहना है, हुजूर के कदमों में रहना है, तो फिर इन तमाम बातिल अकीदों से तौबा करना होगा। कभी कुफ्र की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखना, कभी शिर्क की तरफ चेहरा ना करना। अगर आखिरत में जन्नत चाहिए, आखिरत में रसूलुल्लाह की रफाकत चाहिए, आखिरत में रब ताला की बख्शिश चाहिए, तो फिर दुनिया में तुम्हें कुफ्र और शिर्क की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, किसी और के सामने अपने सर सजदे के लिए नहीं झुकाना, हलाल चीजों को अपना रिस्क बनाना, हराम चीजों से अपने आप को बचाए रखना। आज के लिए तुम्हारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। ऐ सुन्नियों, अपने बच्चों की ये तरबियत करते जाओ कि हालात जैसे भी सख्त हो जाए तुम अपनी रिवायात पर कायम रहो। अल्लाह की मदद आकर रहेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी। हो सकता है कभी भूखा रहना पड़े, हो सकता है कभी हमें परेशान हाल होना पड़े, लेकिन रात के बाद उजाला तो आता है। रात हमेशा नहीं रहती, सूरज निकलता है,
हमारी जिंदगी में अगर कठिनाई आई है, मुसीबतें आई हैं, तो इन मुसीबतों के अंधेरे को छटना है और एक दिन उजाला आएगा। एक दिन इस उम्मत मुस्तफा पर आबो ताब के साथ चांद चमकेगा और फिर तुम्हारी खोई हुई इज्जत और वकार तुम्हें वापस अता की जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप इनसे कह दे अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना है, हुजूर के तरीके पर चलना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शरीयत का असल मानना है, तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इमाम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अभी आपका उर्स मुबारक आज ही है, तकरीबन आज ही है। मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला आप लिखते हैं, जो बंदा शरीयत पर जितना मजबूती से कायम होता है, अल्लाह की उतनी ज्यादा उसे मारिफत मिलती है, वो अल्लाह से उतना ही करीब होता है। और जो हुजूर की शरीयत को और तरीकत को छोड़ करके अलग अंदाज इख्तियार करता है, वो ढोंग तो कर सकता है, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता। अभी सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, हालात कैसे भी आ जाए। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि आप जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, इल्म हदीस का काम कर रहे थे, हुजूर की हदीसें बयान करते लोगों को। अब हालात ऐसे थे कि आप मदीने तैयबा के ऐसे आशिक थे कि रोजाना दिन भर पढ़ाने के बाद शाम होती, रात होती, आंखें बंद करके बैठ जाते और ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती थी। रोजाना का मामूल था, रोजाना का मामूल था, हुजूर की हाजिरी होती थी, वो हुजूर पाक के दरबार की जियारत करते थे, मुराकबे में, मुकाशफे में। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जा रहे थे, रास्ते से गुजरते हुए एक बयाबान था, वीरान जगह थी, वहां एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे, मुरीदीन कसरत से थे। सुनो, पीर कैसा हो, मुरीद कैसे हो, तवज्जो, जिसके भी पीछे चल पड़ते हो ये हमारा ईमान नहीं है, हर किसी के आगे पीछे भीड़ लगा लेना ये हमारा शिवा नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, गुजर रहा था तो उस बुजुर्ग का बड़ा चर्चा था, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े पहुंचे हुए, मुरीदीन हमेशा जमा हो रहते थे और एक झोपड़ी में वो बैठे हुए। फरमाते हैं मुहद्दिस देहलवी कि मैं जब वहां से गुजरा तो मुरीदीन से उनके पूछा क्या मेरी भी मुलाकात हो जाएगी? कहा आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अंदर ले गए, वो एक पलंग पर विराजमान थे, बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द मुरीदों का जमघटा था। वो आंखें बंद किए लोगों को कुछ नसीहतें कर रहे थे, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग। तवज्जो, शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मैं करीब जाकर बैठ गया, तसव्वुफ की बातें थी, मारिफत की बातें थी, सब ठीक था। थोड़ी देर के बाद उनके बगल में खड़ा एक मटका भरा हुआ था, उसमें शराब रखी हुई थी और प्याला भर भर करके वो सबको पिला रहे थे। और पीर साहब के पास भी वो प्याला पहुंचा, आपने वो पीना शुरू किया और फिर शेख मुहद्दिस देहलवी को कहा कि आप भी पी लीजिए, आप भी मेहमान हैं। आपने कहा शराब हराम है शरीयत मुस्तफा में, मेरे आका ने हराम फरमाया है, आप कैसे पी रहे? मुहद्दिस देहलवी ने जब ये कहा तो उस पीर साहब ने कहा पी लो, ये अलग शराब है। ऐसी बातें करते हैं आज, तरीकत की शराब है, हाँ मारिफत की शराब है, आप पी लो। मुहद्दिस देहलवी ने कहा हरगिज़ नहीं, मैं शरीयत मुस्तफा से रूगर्दानी नहीं करूंगा। तवज्जो, झट से पीर साहब ने क्या कहा जानते हैं? मौलवी साहब पी लो शराब, वरना रोजाना रात को जो जियारत करते हो हुजूर पाक की वो मैं बंद करा दूंगा। अब बात क्या हो गई? शेख मुहद्दिस देहलवी का ये राज था, रोजाना वो हुजूर की बारगाह में जो हाजिरी देते थे, रात को आंखें बंद करके हुजूर की जियारत करते थे, ये किसी को नहीं मालूम। पीर साहब बता रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं शेख मुहद्दिस देहलवी से मौलवी साहब पी लो, मैं जो शराब दे रहा हूं, वरना जो रोजाना जियारत करते हो बंद करा दूंगा। अब ऐसे वक्त में कितना सख्त इम्तिहान है ये, क्या करे आज मेरे दिल की बात जान गया। हाँ, अभी तो एक छोटे दज्जाल की चिट्ठी पर लोग बिक जा रहे हैं,
हाँ, सिर्फ चिट्ठी में, अरे मैं बताता हूं ये क्या लेके आया, वो क्या लेके आया, हमारी शरीयत क्या कहती है। सुनो, पीर बोल रहा है कि रात को जो तुम जियारत करते हो रोक दूंगा। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं एक तरफ मेरे दिल के हालात जान रहा है और एक तरफ शरीयत के खिलाफ करने का हुक्म दे रहा है, क्या करूं, पी लूं या छोड़ दूं। आखिरकार इश्क मुस्तफा ने जवाब दे दिया। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं ये मामला हुजूर की बारगाह में ही रखूंगा। जब मेरे आका आपने शराब हराम करार दे दिया है तो मैं एक कतरा भी जुबान पर लगा नहीं सकता। वापस वहां से उठकर चले आए। इतनी बात तो हो गई, लेकिन मेरे अजीजों उस बाबा ने सिर्फ ढकोसलेपन से तीर नहीं चलाया था अंदाजे में। जब रात का वक्त हुआ, शेख मुहद्दिस देहलवी अपने मामूल के मुताबिक बैठकर आंखें बंद करके बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी करना चाह रहे थे तो देखा वही झोपड़ी वाला पीर उनकी आंखों के सामने खड़ा है। कहता है मौलवी साहब, क्या मैंने नहीं कहा था मेरे हाथ की दी हुई शराब पी लो वरना मैं तुम्हारी जियारत बंद करा दूंगा, मैं तुम्हारी जियारत नहीं होने दूंगा। अब और बड़ा इम्तिहान है। कह दिया था दिल की बात, वो तो ठीक थी, लेकिन यहां तो आंखों के सामने खड़ा हो गया है, मुझे तो जियारत भी नहीं होने दे रहा है। आप उस वक्त भी जमे रहे अपने दीन पर। कहा मैं शराब तो नहीं पीऊंगा। रात गुजर गई, दूसरा दिन आप हदीसें पढ़ाते हैं, फिर रात को हुजूर की जियारत के लिए बैठे। आज फिर वही हाल, बाबा फिर से खड़ा है। कहा पी लो, मेरी बात सुन लो। आपने कहा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दूसरी रात भी गुजर गई, हुजूर की जियारत नहीं। एक आशिक सादिक जो रोजाना हुजूर की जियारत करता हो, उसको जब कोई रोक दे तो उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिल तड़पने लग गया, आहें निकलने लग गई। तीसरी रात थी। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं आज अगर हालात वैसे ही हुए तो फिर मैं तो मर जाऊंगा बगैर हुजूर के। ये सिसकियां लेकर बैठे और पुकारा मेरे आका को, या रसूल अल्लाह अगिस्नी, मेरे आका मदद करें, मैं आपकी शरीयत पर चलना चाह रहा हूं और ये मुझे शराब पिलाना चाह रहा है, कौन हक पर है। हुजूर की बारगाह में अभी आंखें बंद किए थे, वो बाबा आ रहा था, सामने था। अचानक धुआं जैसा उड़ा और ये बाबा जो था धुआं में उड़ गया और हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। और शेख मुहद्दिस देहलवी की तरफ आवाज आई, अब्दुल हक तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, आ जाओ, आ जाओ। यह है मेरे दीन और ईमान का इम्तिहान। शेख मुहद्दिस देहलवी शादां व फरहां खुश हो गए। अरे बारगाह मुस्तफ़ा की अब हाजिरी 2 दिन के बाद मिली है। एक आशिक सादिक की आंखें चमक गई, दिल जो बेकरार था करार में आ गया, चैन सुकून में आ गए। बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी के बाद दूसरी सुबह उठे और पहले सोचा कि देखता हूं उस पीर का हाल क्या हुआ है, वो बाबा की कुटिया अभी बची है या नहीं है, वहां मुरीदीन का जमघटा है या नहीं। आप चल पड़े उसी रास्ते पर जहां पहले दिन उस बाबा से मुलाकात हुई थी। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं चल करके मैं आया तो वहां धुआं धुआं था, झोपड़ी नहीं थी, वहां कुछ लोग खड़े तो थे, मुरीदीन सब जमा थे। मैंने जाकर पूछा बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, पीर साहब कहाँ है तुम्हारे। कहा अजीब हादसा हो गया, कल रात को अचानक पता नहीं क्या हो गया, हमारा पीर साहब कुत्ता बना और बाहर निकलकर भाग गया। हाँ, लोगों को कुत्ता बनने में देर नहीं लगेगी, इंतजार करो। जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पकड़ आएगी, अल्लाह करीम का अज़ाब आएगा, सारे बाहर आने वाले जितने भी हैं ढकोसले कुत्ते बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ऐ मुसलमानों तवज्जो, अपने दीन पर और अपने ईमान पर जमे रहना, डटे रहना,
चाहे जैसे भी इम्तिहानात आए। इस बात पर यकीन के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐ सुन्नियों, हम तो करबला वाले हैं, है या नहीं? हाँ, हमारा ताल्लुक वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले जोकरों से नहीं है। हमारा ताल्लुक हुसैन आजम की कदम, उनके कदमों के जर्रों से वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईमान तुम्हारे साथ है, अल्लाह की जात पर यकीन है। पूरी दुनिया ही सब कुछ नहीं, आखिरत में तो देखना है। आखिरत पर ईमान है। यहां क्या है, जितना भी चाहो जी लो, लेकिन एक दिन मरना है। एक दिन मरना है, चाहे वो घर में मरो, हॉस्पिटल पे मरो, कहीं पर भी मरो, मरना है। और फिर जाना है अल्लाह की बारगाह में, और फिर उठाया जाना है एक दिन। और उसी दिन के बारे में हम कहते हैं, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस दिन हम देखेंगे जितने कुत्ते भौंकते थे उनका हशर क्या होगा। और फिर तुम आज उस नबी के नाम लेवा हो, तुम्हारा हशर भी देखा जाएगा क़यामत के दिन। हशर में मुनादी ये ऐलान करेगा, कहां है वो अजमत रसूल की बात करते थे, कहां है वो अल्लाह के हबीब की बात करते थे, कहां है वो नबी पाक के दामन से वाबस्ता रहते थे। हद तो ये है मेरे अजीजों, खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक साहबी ने पूछा, आका क़यामत के दिन आपका हाल क्या होगा, आप कहां होंगे? हुजूर फरमाते हैं, मेरी कैफियत ये होगी कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी और वो खसक खसक करके गिर रही होगी। मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। आखिरत तो देखनी है, हमेशा की जिंदगी आखिरत की है। इसलिए यहां पर अपने दीन का और अपने ईमान का सौदा हरगिज ना करना। कभी मुसीबतें आए तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, कभी ज्यादा तकलीफें आए खुबैब इब्ने अदी को याद कर लेना, हजरत खब्बाब इब्ने अरत को याद करना, सैयदा सुमैया को याद करना। ये वो सहाबा की बात कर रहा हूं, कुफ्फार ने जिनको सूलियों पर चढ़ाया, किसी को अंगारों पर सुलाया है, किसी के नाक कान काट दिए, उंगलियों के नाखूनों को पकड़ से खींच दिया, उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेर दी। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उनका सिर्फ एक ही नारा था, एक ही नारा था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर यह हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं होता। अभी 2 दिन पहले एक साहब हमसे इंटरव्यू लेते हुए कह रहे थे कि आपको चुनौतियां लेने में शौक है क्या? हमने कहा हम चुनौतियां लेते नहीं है, देते। कौन इस्लाम को चुनौती देता है? कौन है? बहरहाल मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हवा भर भर करके भेजूं कि जाओ दूसरी कम्युनिटी को छेड़छाड़ करो, किसी को परेशान करो। हर किस नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है। हम हिंदुस्तान में सदियों से जीते आए। हम किसी के कत्ल गारत, किसी के तहस नहस करने के मशवरे तो नहीं देते और ना ही खुफिया प्लानिंग करते हैं। हाँ, बात इतनी करते हैं कि हम सबके साथ जीते हैं, लेकिन अगर कोई कुत्ता हुजूर की तरफ भौंकने लगे तो फिर उसकी गर्दन भी पकड़ते हैं और उसकी जुबान को भी पकड़ते हैं। जब तक हो मुझे गालियां देना है दे ले, मेरी माँ को मेरे बाप को कोसना है कोस, मेरे खानदान को बुरा भला कहना है कह ले, लेकिन हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हम जवाब देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ईमान है। और इस वक्त भी खामोश रहना ये बेगैरती की सबसे बड़ी मिसाल है। वो आदमी सबसे बड़ा बेगैरत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरतमंद नहीं हो सकता। जो हुजूर के लिए गैरत नहीं रखता वो सबसे बड़ा बेगैरत है। जिस रसूल ने रात रात भर खड़े होकर हमारी बख्शिश की दुआएं की हैं, जो रसूल मेराज की शब हमें नहीं भूले, अपनी कब्र में ना भूले और हश्र में हमारे लिए शफाअत करे, उस रसूल की इज्जत के लिए अगर कोई खामोश रहता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एहसान फरामोश और सबसे बड़ा बेगैरत आदमी है, सबसे बड़ा बेगैरत आदमी। बहरहाल मेरा मैसेज तो आज सिर्फ आपके लिए इतना ही था कि इम्तिहानात आएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की हिकायत में तुम्हारे सामने इसलिए रखा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई इस तरह के आए कहे कि मैं तुम्हारे दिल के हालात जानता हूं, बताता हूं, तो पागल मत हो जाना।
हाँ, और अभी तो बाबाओं का तो ऐसा धंधा, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है। मुंबई तो बाबाओं की कान है, उनकी दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, आप देख करके हैरत में रह जाएंगे। और सबसे ज्यादा शिकार इन बाबाओं की औरतें होती हैं। साइकोलॉजी, नफ्सियात पर इतना इनका कंट्रोल होता है। और दो तीन बातें तुम्हारी लगती हुई कहें जो कॉमन हर एक की जिंदगी में रहती हैं, और तुम कहते अरे मेरे तो दिल की बात जानता है। मैं आपकी कई चीजें ऐसी बता सकता हूं जो आपने मुझसे शेयर नहीं किया। आओ बैठो, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैब का इल्म जानता हूं, बल्कि ये वो चीजें हैं जो कॉमन हैं, सबके साथ होती हैं, सबके साथ होती रहती हैं। और इन बातों पर तुम दिल दे बैठते हो। ऐसी चीजों की वजह से ईमान खराब होता है, दीन खराब होता है। आप हरगिज इन बातों पर यकीन ना करेंगे। हाँ, आपका मुक्तदा वो है, आपका लीडर वो है जो हुजूर के पीछे चल रहा हो, जो रसूल पाक की तरफ ले जाता हो, फिर उसके पीछे चलने में कोई हरज नहीं, क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर का दरबार छोड़ करके कोई दरवाजा है? हमारे अल्लाह तक पहुंचने के लिए वही दरवाजा है। शरीयत मुस्तफ़ा को थामना होगा, उस रास्ते पर चल करके ही अल्लाह तक पहुंचोगे। और अगर कोई कहता है शॉर्टकट जाएंगे, तो फिर शॉर्टकट गिरेगा भी और शॉर्टकट मरेगा भी। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर को छोड़ करके इधर उधर भागता है, तो फिर वो जिल्लत और खारी का शिकार होता है। हमने देखा है कुत्तों की से भी बदतर जिंदगी हो जाती है, कुत्तों से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जितनी भी गुस्ताखियां करने वाले अब तक आए, एक बार करने के बाद जिंदगी भर उनको छुप छुप कर जीना पड़ता है। कहीं पर भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, छुप छुप करके जीना पड़ता है। किसी ने कहा नहीं उनको छुप कर जियो, बल्कि दिल में खौफ इतना भर जाता है, पता नहीं कब कहां मौत आ जाएगी। 8 साल का भी मुसलमान का बच्चा उनके सामने जाए तो उनको एटम बम लगने लगता है। हुजूर की गुस्ताखी करने के बाद चैन और सुकून गारत हो जाता है। हुजूर पर भौंकने के बाद उन गुस्ताखों की जिंदगी ऐसी हो गई कि वो डर डर कर, सहम सहम कर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। डर लगता है, खौफ लगने लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करने के बाद, हुजूर की वफादारी करने के बाद मैं अपना तजुर्बा बताता हूं, चैन और सुकून बढ़ ही जाता है, इज्जतें बढ़ जाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत बताने के बाद आपको दुनिया में डर करके नहीं, बल्कि बेखौफ होकर जीने की जिंदगी दी जाती है। इसीलिए आपसे भी मैं ये कहता हूं, हुजूर के वफादार रहो और बेखौफ होकर जीते रहो। क्यों? इसलिए कि किसी भी दिन मौत आनी है। हुजूर का आशिक तो इंतजार में रहता है, ये दुनिया तो खत्म होनी है। जिस दिन आंखें बंद होंगी उसी दिन हुजूर की जियारत भी होगी। इस दिन हम यहाँ हमारे जनाजे में सोकर जाएंगे और कब्र में हमें लोग छोड़ करके आएंगे, और उसके बाद मुनकर नकीर आएंगे, सवालात करेंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या। और तीसरा सवाल जो करेंगे वो हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था। ऐ सुन्नियो, इसी बात से फिर मौत का डर भी निकल जाता है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हम फरिश्तों को उस दिन भी ये कहेंगे, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। तवज्जो, आप तमाम हजरात को इन बातों का ख्याल रखना है कि अपने दीन और ईमान पर मजबूती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मैसेज देता हूं, हालात रोज कुछ ना कुछ अखबार आते रहेंगे, ये बढ़ती जाएंगी चीजें। ट्रेन में किसी आतंकवादी ने 3 मुसलमानों को मार दिया, फिर कहीं से किसी टेररिस्ट आतंकवादी ने मुसलमानों को सिर्फ गोश्त के नाम पे हिलाक कर दिया, कहीं मॉब लिंचिंग की, ये सब खबरें आती रहती हैं। कुछ इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। सीरियस इस माने में कह रहा हूं
कि लापरवाह मत हो, बल्कि अपने दीन के बारे में कह रहा हूं। फिर तुम डर करके टोपी छुपाना, दाढ़ी निकालना और फिर सेकुलर बनने का नाटक मत करो। दुनिया तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है, तुम हुजूर के गुलाम हो। दुनिया तुम्हें पहचानती है हुजूर के गुलाम है, और फिर पूरे गुलाम बनकर जीने में फिर खौफ क्या है, डर क्या है? अगर किसी जगह किसी भी गरीब मुसलमान को पकड़ करके मजबूर कर दिया जाता है और उसे मार मार कर, कभी हमने देखा किसी बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी पकड़ कर मार रहे हैं, कभी किसी नौजवान को मार करके कहा जाए मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। तुफ है, हैरत होती है, तुम किसी को पकड़ कर मार मार कर कह रहे हो मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। ये तो बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, अंगारों पर सोकर भी कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे। हम उस दिन सुने थे ये आवाज जिस दिन हमारी मां के पेट से हम बाहर आए थे। किसी ने कानों में अजान दी है कि नहीं दी है? हाँ, मौलवी साहब बच्चा पैदा होने के बाद पहले ही गोदी में लेकर कान में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे पहला लफ्ज तुम्हारे कानों में क्या जाता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुम पैदा हुए थे ये सुनकर के आए थे मेरे अजीजों, और फिर जब होश आया हर मस्जिद से तुम्हें यही आवाज आती रही, हर मस्जिद से यही आवाज आती रही। और फिर जिस दिन मरेंगे हमारे जनाजे को बांध करके लाएंगे लोग, कफन से हमें हमारे लाशों को, और इमाम के सामने रखेंगे कब्र में, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक पूरी कौम पीछे खड़े होकर क्या कहेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे। अरे हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए और जाएंगे भी तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए। जब हमें मालूम है अल्लाह सबसे बड़ा है तो फिर ऐरा गैरा नथु खेरा कीड़ा कहां से बड़ा हो सकता है? अल्लाह की ताकत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। अल्लाह हई और कयूम है, वो हम सब का खुदा बल्कि पूरी कायनात का पालनहार हकीकी है। आज इम्तिहानात हो रहे होंगे, हम निकलेंगे इन इम्तिहानात से, लेकिन एक बात याद रखो, हवाएं तेज आने का मतलब ये नहीं होता कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। आंधियां तेज चलने का मतलब ये नहीं होता कि इस्लाम का वजूद खत्म हो जाएगा। अरे इससे बड़े बड़े चंगेज, हलाकू और न जाने कितने यजीद आए गए। इस्लाम जब भी लहलहाता था, आज भी लहलहा रहा है। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। इस्लाम को खत्म करने वाले खत्म हो गए, मिट गए, मिटते हुए मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही तेरा चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अब मेरा आखिरी मैसेज ये सुनो, ये थी बातें, हालात से खौफजदा होकर सूली पर चढ़ जाएं, हम कोड़े खाएं, चाहे जिस हालात में भी जाएं, जब जाना ही है तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए क्यों ना जाएं। अल्लाह की जन्नत में जाना है, शद्दाद की जन्नत में नहीं। अल्लाह की जन्नत में जाना है तो अल्लाह को बड़ा कहकर जाएंगे, अल्लाह पर ईमान रख कर जाएंगे। नौजवान हर घड़ी इस बात के लिए तैयार रहे, मुझे अगर कोई टुकड़े फेंक करके ये कहे ये ले ले और तेरा दीन छोड़ दे तो उसे टुकड़ों की तरह छोड़ देना। कहना इस तरह के बहुत सारी दुनिया में मैं ठोकरें मार दूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत से रूगर्दानी नहीं करूंगा। हुजूर से गद्दारी करोगे, हुजूर पाक से गद्दारी करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी हरगिज़ नहीं हो सकती। तो ये यकीन के साथ आज तुम्हें उठना है। कभी कभार नौजवान ये कहते हैं हमें रोजी नहीं मिल पाती, हमें जॉब नहीं मिल पाती, हमें हमारे नाम की वजह से, हमारी दाढ़ी की वजह से, हमारी टोपी की वजह से नौकरियों पर फर्क आता है। ऐ मोमिनो, ये इम्तिहानात है, यकीन पैदा करो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है जो चूंटियों को सुराख में रिस्क देता है, जो पानियों में मछली को रिस्क देता है। क्या वो अशरफुल मखलूकात को रिस्क नहीं देगा? मेरा इम्तिहान होगा, अगर मैं जमा रह गया तो मौला
70 दरवाजे मेरे लिए खोलेगा। तुम अपने नबी के कदमों से वाबस्ता रहो। हालात बदलते हैं। एक दिन मक्का वालों ने भी यही सोचा था, बिलाल हबशी को मार मार करके, अंगारों पर लिटा करके, उनकी पुश्त पर गरम सिल रख करके उन्हें इतनी तकलीफें दी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी दिखती थी, उनकी पीठ का गोश्त गल गया था। उस वक्त वो सोचते थे अब मरेगा, अब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उनके पांव में रस्सी डालकर बदमाश लड़कों के हाथों में दिया जाता। वो मक्का की गलियों में हजरत बिलाल को खींचते थे। ये हालात भी मक्का वालों ने देखे। लेकिन जब बिलाल हबशी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद किया और हुजूर की गुलामी में ले आए, फिर हुजूर के साथ हिजरत करके मदीने चले आए। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, वो बिलाल हबशी का जमाना जो मक्का में था खत्म हो गया। 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ वापस मक्का तशरीफ ला रहे थे, तो ऐसे आए कि फातिह मक्का बन करके आए। कोई एक आदमी भी मुकाबले का मौजूद नहीं था। रसूल पाक तशरीफ लाए। अक्सर वहां जितने थे कैदी बन के खड़े थे, जिन्होंने जुल्म उठाया था वो आज सर झुकाए खड़े थे। हुजूर पाक ने खाने काबा को बुतों से पाक किया। जानते हो उस दिन हरम पाक में पहली अजान दी जानी थी। पहली अजान के लिए रसूल पाक ने बिलाल हबशी से कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ, काबे की छत पर चढ़ जाओ, वहां से चढ़ करके अजान दो। बिलाल हबशी ने अजान दी। जानते हो बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसमें नुक्ता यह बयान किया, ये मैसेज देना था उन जालिमों को जिन्होंने बिलाल हबशी को मार मार करके ये सोचा था अब खत्म हो जाएगा, तब खत्म होगा। बिलाल अपने इम्तिहान में जमा रहा, अपने ईमान पर डटा रहा। अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत अता की कि आज मक्का फतह हो गया और काबे की छत पर चढ़ करके बिलाल अजान दे रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं आओ मुस्तफा की गुलामी में काबा भी कदमों के नीचे है। काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो, काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो इसलिए कि हुजूर की गुलामी में आए। इस बात को याद रखो मेरे अजीजों। हालात इस तरह के अगर आए, इंतजार करो, मेरा रब खुशहादगी लाएगा, मेरा रब खुशहाली लाएगा। और जितने आंधियों में बहक गए वो खत्म हो गए, जो तूफानों में बह गए वो कचरे की तरह चले जाएंगे। इसलिए जो ईमान वाले हैं वो हमेशा जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी हो जाए हालात। अब यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को इस बात पर खत्म करता हूं। होता है आप लोग ये पूछेंगे मुझसे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जब हालात खराब हैं तो कौन आता है हमारी मदद के लिए? कोई नहीं आता। सारे लोग हाथ उठा लेते हैं, भाई तू नारे लगा रहा था लब्बैक लब्बैक कहकर पुलिस पकड़ के ले गई, जा तू झेल तेरे केस, कोई नहीं आता। ऐसे सवाल मेरे अजीजों आपके लिए सबके लिए नसीहत, तुमने अपने नबी की मोहब्बत में पुकारा है हुजूर को, दुनिया के लिए पुकारा होता तो दुनिया का इंतजार करते, अपने नबी को पुकारा है तो अपने नबी का इंतजार करो। जिसके लिए तुमने पुकारा है फिर शिकायत नहीं करना, ये कमेटी नहीं आई, वो कमेटी नहीं आई, इसने मदद नहीं किया, उसने मदद नहीं किया, नेता नहीं आए, हमारे एमएलए नहीं आए, हमारे एमपी नहीं आए, फलां ने मदद नहीं की, वो कारपोरेटर थे, नगर सेवक थे, असर और रसूख वाले थे, कोई हमारी सिफारिश के लिए नहीं आया। ये सब हीले बहाने छोड़ दो, इस अकीदे पर जम जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर से अगर तुम्हारा इश्क है तो ये इतनी बात याद रखना चाहिए, कोई तुम्हारे साथ है या ना है, कोई आए ना आए, मेरा मानना यह है कि अल्लाह का हबीब मेरे साथ है, मुस्तफा करीम की मोहब्बत मेरे साथ है। इतनी दौलत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज जब तुम सोते हो ये कह करके सोया करना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अल्लाह कहते कहते, रोजाना जब तुम्हारा ये मामूल बन जाए, दस्तूर बन जाए, हुजूर का नाम लेकर सोता था, हुजूर का नाम लेकर उठता था, घर में नींद खुलती थी तो नातों की आवाज पर और आंख लगती थी हुजूर के नगमे सुनकर। फिर वो दिन आएगा
जब तुझे कब्र से उठाया जाएगा। जानते हो कहा गया है कब्र में बंदा उसी हालत में उठता है जो दुनिया में ज्यादा काम करता था। गाने गाने वाला ज्यादा गाने गाता था तो वहां पर भी गाने गाते हुए उठेगा। लेकिन मेरे अजीजों उसकी निस्बत पर, उसकी अजमत पर कुर्बान जाओ जो हमेशा हुजूर के गुण गाता था। मुनकर नकीर आएंगे और आते साथ उसको उठाएंगे कि उठ जा, तेरे सवालात का वक्त आ गया। अगर दुनिया में मामूल था वो कब्र से झटक कर उठेगा और फिर कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे आया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जब मोमिन साले दुनिया में इस तरह की जिंदगी गुजारता था तो कब्र में भी मेरे आका की नाते पढ़ते हुए उठेगा। मुनकर नकीर फिर उसकी ये अदा देखकर हो सकता है कि कहे नम का नौमतिल रोज, सोजा जैसे दूल्हा सोता है।